गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 2023 पासिंग आउट बैच का प्लेसमेंट्स जारी है और लगभग 500 के आसपास छात्र हैं जो सिमिज में इस साल पास आउट करने वाले हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 384 से ज्यादा ऑफर्स सिमिज में आ चुके हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको मल्टीपल ऑफर्स मिले हैं। सर विप्रो, टेली परफॉर्मेंस, टेक महिंद्रा, आईसीआईसी बैंक। तुमको तो मल्टीपल जॉब ऑफर मिल रहा है। Yes, और अभी हमको लगता है और मिलेगा। आई एम वेरी होपफुल। थैंक यू सर। चलो, अभी मंजिल कहाँ है? बस सर विप्रो कंपनी। Have confidence, Yes, have sir. faith on yourself, Yes. have faith on God. और टेली परफॉर्मेंस में भी हो गया है, आईसीआईसी बैंक के प्रोग्राम में भी हो गया सर। चलो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। I got offer letter from Utkarsh Small Finance Bank, Shri Ram General Insurance and Teleperformance also. का मतलब ये भी है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ऑफर मिला नहीं है। कुछ बच्चे जो हैं वो आगे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, वो आगे एमबीए या एमसीए कोर्स में जाना चाहते हैं और वो प्लेसमेंट प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन बच्चों में से ज्यादातर बच्चों को, लगभग 70% बच्चों को अब तक प्लेसमेंट मिल चुकी है। जो 30% छात्र जिनको प्लेसमेंट नहीं मिली है, अब उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जो अब आने वाले समय में कुछ इंटरव्यूज लाइनअप हैं, उनमें उन्हीं छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी जिनको अब तक प्लेसमेंट का कोई ऑफर प्राप्त नहीं हुआ है। और ऐसे ऐसे छात्र हैं सिमेज में जिनको 10-10 ऑफर्स मिल चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। चलिए सर, आपका बहुत बहुत, आप लोग का बहुत 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 बड़ा मेहरबानी। नहीं, अगर देखिए, मेहरबानी माँ बाप के आशीर्वाद से होती है, मेहरबानी भगवान के ऊपर वाले के आशीर्वाद से होती है। बच्चे को प्रेरणा मिली कि वो मेहनत किया। गुरु जी का भगवान और माँ बाप से भी ऊपर स्थान है। और इसका तो अब 10 दशक पूरा हो गया है, 10 कंपनी में जॉब मिल गया है और हमको लगता नहीं ये मानेगा, ये अभी और ट्राई करेगा। और मुझे लगता है कि इसको अभी और आगे और अच्छा पैकेज भी मिले, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। आप सब लोगों को, परिवार को, पूरे परिवार को बहुत शुभकामनाएं है। 7 ऑफर्स, 8 ऑफर्स, 5 ऑफर्स और 6 ऑफर्स वाले कई छात्र हैं। तो एक स्टूडेंट के पास बहुत ज्यादा ऑफर हो, इससे कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अब उन बच्चों पे फोकस करेंगे हम लोग जिनको अब तक ऑफर नहीं मिली है। और जो अब तक ऑफर्स मिले हैं 2023 में, ये अपने आप में एक कीर्तिमान है, क्योंकि भारत में अभी इस वर्ष न सिर्फ भारत की बात की जाए बल्कि पूरे विश्व में जॉब्स को लेकर के क्राइसिस जैसा एक सिनेरियो है। आईटी सेक्टर में और बाकी सभी सेक्टर्स में लोग जॉब खो रहे हैं। आपने खबरें सुनी किस तरीके से गूगल में, अमेजन में और उसके अलावा ट्विटर में हर जगह से लोगों को जॉब से निकाला गया, स्टार्टअप्स में लोगों को जॉब से निकाला गया। Within a week, top tech companies have fired thousands of employees. ई-कॉमर्स कंपनी Amazon बड़े पैमाने पर छटनी करेगा। Is this sort of the end of the tech dream in a way? Has the tech bubble burst? Now, Google is the latest tech firm planning to lay off substantial numbers of employees, up to 10,000 of them, it's reported. One country which this wave of job cuts is particularly crashing into is India. Baidu and Unacademy laid off hundreds of workers, and workers in India are also among those affected by the cuts at Meta. और कई लोग इंटरनेट पे सिमेज के सोशल मीडिया पेज पे कह रहे थे कि जब कंपनियां जॉब से निकाल रही है तो ऐसा कैसे हो रहा है कि सिमेज के बच्चों को जॉब मिल रहा है। तो ये फैक्ट है कि सिमेज के स्टूडेंट्स को जॉब इस साल भी मिला है। विप्रो में इस साल अब तक 66 का फिगर है, जो कि कंपनी से जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक ये अभी काफी आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि विप्रो का फाइनल राउंड अब क्लियर कर चुके हैं। उनका ऑफर लेटर जल्द से जल्द आएगा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि विप्रो में अभी ज्वाइनिंग जो है सारे बच्चों को नहीं मिली है, और जैसे जैसे बच्चों के स्किल सेट के हिसाब से कंपनी उनका प्रोसेस फाइनलाइज कर रही है, उनको ज्वाइनिंग ऑफर कर रही है। और इसी तरीके से आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में 100 से ज्यादा लोगों को जो जॉब मिला है। और पहले हमारे यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में ऑलरेडी 1600 से ऊपर स्टूडेंट काम कर रहे हैं। लोग कई बार ये कह रहे हैं कि 2 महीने का जॉब है, 3 महीने का जॉब है, 5 महीने का जॉब है। मैं बता दूं, 2012 में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था वो लोग आज भी आईसीआईसीआई बैंक में बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से और बहुत तरक्की के साथ जॉब कर रहे हैं, बहुत खुश हैं अपने जॉब प्रोफाइल से। और हेडक्वार्टर का जो जॉब है आईसीआईसीआई बैंक का, जिस तरह का आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है, जो हैदराबाद का जो आप बिल्डिंग आप देख पा रहे होंगे अभी, और इस बिल्डिंग में जो सुविधाएं दी गई हैं ये भारत में अपने आप में अतुलनीय है। 70 एलिवेटर्स हैं और जिस तरीके से फूड कोर्ट है, जिस तरीके से मीटिंग रूम्स है, जिस तरह का वर्क स्पेस है, क्यूबिकल्स जिस तरह से बनाए गए हैं, जिस तरीके का यहाँ पे ऑडिटोरियम फैसिलिटीज है, तो ये अपने आप में एक
बिल्कुल एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट है जो किसी भी स्टूडेंट के लिए उसके फर्स्ट जॉब के लिए मोस्ट डिजायरेबल होता है कि मुझे एक इस तरह का कॉर्पोरेट जॉब मिले जहां इस तरह की फैसिलिटीज मिले, इस तरह का ट्रेनिंग मिले। और हमारे लिए सीना जो है हमारा गर्व से चौड़ा हो गया जब ICICI बैंक हैदराबाद की सीनियर HR ने कहा कि हमारे ऑफिस में और हमारे बिल्डिंग में एक पूरा का पूरा फ्लोर जो है वो सिमेज के स्टूडेंट्स द्वारा ऑक्यूपाइड है। हर तीसरा एम्प्लॉय जो हमारे डिपार्टमेंट में है वो सिमेज का है। तो ये सुन करके तो ऑब्वियसली हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा, गर्व से हमारा सर जो है ऊंचा हो जाएगा। और हमने खुद, हमारे बच्चों ने जो वीडियोस भेजे हमें, आप देखिएगा जो हमारे ये जो आप प्ले के वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे बच्चों ने ये प्ले परफॉर्म किया और इस प्ले में स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया सिमेज के कॉल करके। सिमेज के स्टूडेंट्स ने Wonderful guys. And let me introduce the team of 8 officers. Please come forward. This is Payal, Richa, Om Prakash, Vikas, Vipul, Alok, Ashutosh and Sadam. They have joined our ICICI Bank and just about completing a month with us. These are officers from Simej College, Patna, Bihar. ये माइम एक्ट प्ले किया किसानों के दर्द को दिखाते हुए, और फिर किस तरीके से ICICI बैंक एक हेल्पिंग हैंड के रूप में फार्मर के साथ खड़ा हो जाता है। इस प्ले के माध्यम से बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट ने दिखाया। और हैदराबाद में बिहार के कॉलेज के लिए ताली बजती है, स्टैंडिंग ओवेशन होता है। ये हमारे बच्चों ने वहाँ पर ना सिर्फ अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि अपने संस्थान का नाम रोशन किया, और मैं तो कहूँगा बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। और ये बच्चे जब ICICI बैंक में हैदराबाद में जाते हैं, गच्ची बावली में फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा का पूरा, जहां पे ICICI बैंक का ये टावर है। और मुंबई में जो हमारे स्टूडेंट्स थाने में ICICI बैंक में गए थे, वहां से कोटक महिंद्रा बैंक में, वहां से बजाज फिनांस में, वहां से HDFC बैंक में, इन सारी फाइनेंशियल कंपनी में, उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल और उस तरह के जो और दूसरे कई सारे जो फाइनेंशियल फर्म्स है, एंजल ब्रोकिंग, इन सब में हमारे स्टूडेंट्स को ऑप्शन मिला, अच्छा करियर मिला, अच्छा पैकेज मिला। और आज हमारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत सीनियर प्रोफाइल में हैं। ICICI बैंक में हमारा स्टूडेंट अतुल राज 18 लाख के पैकेज पर सिंगापुर में काम कर रहा था। ये अलग बात है कि अब वो मॉर्निंग स्टार, जो कि एक ग्लोबल म्यूचुअल फंड रेटिंग एजेंसी है, वो मॉर्निंग स्टार में ज्वाइन कर चुका है, इंडिया वापस आ चुका है। ही वाज लुकिंग आफ्टर HNI वेल्थ मैनेजमेंट ब्रांच इन सिंगापुर इन ICICI बैंक। तो हमारे स्टूडेंट्स तो बहुत तरक्की की और बहुत उच्च स्तर पर जाकर के वहाँ पर काम किया, ICICI बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो जो लोग इस तरह की भ्रांति फैलाते हैं कि ये सेल्स का जॉब है, कोई सेल्स का जॉब नहीं है, ये एक डिजिटल बैंकिंग का जॉब है। आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को, बैंकिंग ऑपरेशंस को, बैंक के जो भी काम है जो कि वो ब्रांच में होते हैं, उस ब्रांच बैंकिंग को आपको डिजिटल माध्यम से और टेलीफोनिक माध्यम से कस्टमर कर सके, अपने घर बैठे बैठे वो मोबाइल की मदद से वो सारा काम कर सके, ये फैसिलिटेट आपको करवाना होता है। और ये सारा कुछ सेंट्रलाइज होता है। ई रिलेशनशिप मैनेजर्स बनाए गए हैं जो हमारे MBA के स्टूडेंट्स हैं। जैसे एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है बैंक में, जो कि HNI इन्वेस्टर्स होते हैं, HNI अकाउंट होल्डर होते हैं, उनका काम करते हैं, वैसे ही हमारे जो PGDM के स्टूडेंट्स हैं वो 4 लाख से ऊपर का पैकेज है जो कि ICICI बैंक दे रही है। लोग ये भी कहते हैं कई बार कि ICICI बैंक में 10,000, 12,000, 15,000 मिलेगा। 4 लाख से ऊपर 4.5 लाख का पैकेज दिया जा रहा है ई रिलेशनशिप मैनेजर में। हैदराबाद में जो आपको जो स्टार्टिंग दी जा रही है वो 3 लाख का पैकेज है। मुंबई में जो आपको स्टार्टिंग दी जा रही है वो 3,40,000 से ऊपर का पैकेज है जो मुंबई थाने में दिया जा रहा है। तो और फिर पैसा मायने नहीं रखता है, जो सीखने को मिलेगा, जिस तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा, जिस तरह का ग्रोथ मिलेगा। मैं कहता हूं कि आप एक MBA कोर्स में जाते हैं, वहां 10-12 लाख रुपए खर्च करते हैं और सीखते हैं। ये ICICI बैंक में आप पूरा का पूरा बैंकिंग और आपका एक्सपीरियंस, ये सब कुछ आप गेन कर रहे हैं और आपको 1 रुपया देना नहीं है, आपको पैसे मिलने हैं। तो ये लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा रिकमेंड करता आया हूं। और आज तक जितने बच्चों को हम लोगों ने ICICI बैंक के जॉब में जो हमारे से बच्चे गए हैं, एक बच्चा आज तक नहीं कहा कि सर वहां सीखने को नहीं मिला, वहां लर्निंग नहीं मिली, वहां ग्रोथ नहीं मिला, या किसी को बैंक ने आज तक निकाला नहीं, आज तक किसी को निकाला नहीं। सारे बच्चे जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत से बच्चों ने जॉब स्विच किया है, जॉब स्विच करते हैं बच्चे, और ICICI बैंक इसमें बहुत लिबरल है। कोई बॉन्ड साइन नहीं होता है, कोई जॉब से रोका नहीं जाता है स्विच करने से। और हमारे बच्चे वहां पर हैदराबाद में जो गए, वो बगल में ही जेनपैक्ट का इंडिया हेडक्वार्टर है। जेनपैक्ट में आज सिमेजियंस की संख्या बढ़ गई। क्यों? वो ICICI बैंक से जो बच्चे गए थे, उनकी भारी संख्या में लोग जेनपैक्ट
में है। अमेजन का जो इंडिया हेडक्वार्टर है वो भी वहीं पर है, वहां पर सिमेजियंस काफी हैं। IDFC बैंक में है, फ्रैंकलिन में है, एक्सिस बैंक में है, IBM में है। ये सारे के सारे हैदराबाद में उसी गच्चीबावली एरिया में ये सारे कंपनियां हैं और यहाँ पर सिमेजियंस काफी बड़ी तादाद में है। और अब फ्लिपकार्ट को लेकर के कंफ्यूजन हो रहा है कि फ्लिपकार्ट जो है वो जॉब कहाँ पे दे रही है। तो फ्लिपकार्ट ने जो भी जॉब दिए हैं वो सारे के सारे जॉब बिहार में दिए हैं। पोस्टिंग बिहार में है, पटना में है, बेगूसराय में है, छपरा में है, सिवान में है, गोपालगंज में है, मोतिहारी में है, गया में है। तो आपको आपके होम टाउन में दिया जा रहा है और होम टाउन में आपका जो भी आपको 25,000 रुपए की सैलरी है, मैं बिल्कुल साफ साफ बता दे रहा हूँ। इन हैंड 25,000 आपको मिलेगा। PF अलग से है, ESI अलग से है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स अलग से है। ये ICICI बैंक जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उन बच्चों को सबको PO प्रोग्राम भी करवाती है और हमारे काफी स्टूडेंट्स ICICI बैंक में जो पहले गए थे वो ICICI बैंक द्वारा दिए गए PO प्रोग्राम के बल पर आज अलग अलग ब्रांचेस में पहले उनको असिस्टेंट मैनेजर की प्रोफाइल से शुरुआत होती है, फिर उनको ब्रांच मैनेजर बनाया जाता है और फिर उसके बाद वो एरिया मैनेजर या जोनल मैनेजर इस तरह के प्रोफाइल्स में उनको प्रमोशन मिलती है। वो सब लोग प्रमोशन पा करके वो लोग कई सारे ब्रांचेस को हैंडल कर रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हमारे। तो इट्स नॉट दैट कि आपको हर समय हेड ऑफिस में ही रहना होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा था जो फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स करवा रही है। अब बच्चे में कंफ्यूजन किया जा रहा है कि कोर्स का पैसा लिया जाएगा। कोई पैसा कंपनी चार्ज नहीं कर रही है, कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है और कोर्स के पूरा होने पर आपको प्रमोशन भी मिलेगा। और ये जॉब प्रोफाइल सप्लाई चेन मैनेजमेंट की है और आप जान लीजिए आज के समय में सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जॉब्स की भरमार है। चाहे वो टाटा 1mg हो, रिलायंस का नेटमेट्स हो, चाहे वो बिग बास्केट हो, चाहे वो आपका अमेजन हो, एवरीबडी रिक्वायर सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स एंड नॉट ओनली दिस ई-कॉमर्स कंपनीज बट ऑल अदर कंपनीज वेदर इट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल और कोलगेट पामोलिव। तो फ्लिपकार्ट से ये सप्लाई चेन का कोर्स भी करवाया जा रहा है स्टूडेंट्स को। और विप्रो की बात करते हैं, विप्रो में काफी बच्चों को ऑफर हर साल मिलता आया है। अब तक हमारे 1800 से ऊपर स्टूडेंट जो है वो विप्रो में जॉब कर रहे हैं और विप्रो में स्टूडेंट्स को एमटेक IT का कोर्स बिट्स पिलानी से करवाया जा रहा है। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। इस कोर्स में BCA के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडमिशन मिलने का कोई प्रोविजन नहीं होता है, लेकिन चूंकि विप्रो का टाई अप है बिट्स पिलानी के साथ में, तो जो BCA वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब करते करते एमटेक का कोर्स करवाया जाता है, बिट्स पिलानी का कोर्स करवाया जाता है। कोई फीस नहीं ली जाती है, आपको क्लासेस कराई जाती है, सैटरडे को क्लासेस होती है, संडे की क्लासेस होती है और एग्जाम्स और सारा कुछ जो है वो विप्रो के कैंपस में विप्रो खुद कंडक्ट करवाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। 75,000 रुपए का कंपनी ज्वाइनिंग बोनस देती है। एमटेक IT का कोर्स पूरा होने पे 2 लाख रुपए का कोर्स कंप्लीशन बोनस देती है। 23,000 रुपए तक का जो मंथली स्टाइपेंड देती है 23,000 रुपीज और 4,000 से 5,000 रुपए का शिफ्ट बोनस अलग से देती है हर महीने। और हमारे इसी विप्रो के जॉब के थ्रू जो हजारों बच्चों को जॉब हम लोग बिहार में करवा चुके हैं, इसके थ्रू हमारे स्टूडेंट्स आज इंटेल में पहुंच गए, हमारे स्टूडेंट्स पेपाल में पहुंच गए, हमारे स्टूडेंट जो है वो जोरिएंट में पहुंच गए, हमारे स्टूडेंट जो है वो रैक्सपेस में पहुंच गए, हमारे स्टूडेंट माइंडट्री में पहुंच गए, LTTS में पहुंच गए। तो ये सब जो बड़ी से बड़ी कंपनियों में हमारे स्टूडेंट्स गए विप्रो के इस जॉब के बेसिस पे गए। विप्रो ने हमारे बच्चों को फॉरेन में ऑन साइट पोजीशन दे दी जो लोगों को, और जब वो ऑन साइट दे रहे हैं तो वो सैलरी सीधा 10 टाइम्स या कहीं कहीं पे 20 टाइम्स इंक्रीज करते हैं और हमारे बच्चे यहां तक पहुंच पा रहे हैं। ये अपने आप में एक कीर्तिमान और एक प्रतिमान है इस बात का कि सिमेज की पढ़ाई और सिमेज के बच्चों का जो टैलेंट है उसकी पूरे इंडस्ट्री में पहचान बन रही है, एक्सेप्टेंस मिल रही है। और जो बिहार में जॉब की बात लोग करते हैं तो श्रीराम जनरल जो कि श्रीराम ग्रुप भारत का एक बहुत बड़ा लगभग 25,000 करोड़ का ग्रुप है, तो श्रीराम ग्रुप ने 16 स्टूडेंट्स को पटना में जॉब दिया है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 41 स्टूडेंट्स को पटना में जॉब दिया है। TCS की हायरिंग अब शुरू हुई है इस साल के लिए, 2023 के लिए TCS की जो एक्चुअल हायरिंग में जो पेस आया है, रफ्तार आई है, वो अब आई है और अब TCS में बच्चों का जो है ऑफर लेटर आना शुरू हो रहा है। टेक महिंद्रा ने इस बार सिमेज से कई बच्चों को ऑफर किया है और टेक महिंद्रा जो है ये IT सेक्टर में स्टार्टिंग जॉब के लिए अच्छी कंपनी है जो कि लोगों को मौका भी देती है।
और एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो इस साल सिमज के बच्चों को मिली है, मतलब कॉलेज कैंपस से BCA करके 7.5 लाख का जॉब पाना और साथ में MTech IT का कोर्स बिट्स पिलानी से ये मिल रहा है रिलायंस में। रिलायंस IT का जॉब दे रही है, और तो अब तो भारत की नंबर 1 कंपनी रिलायंस में भी सिमज के स्टूडेंट BCA करके और BSc IT करके प्रोग्रामिंग के जॉब में जा रहे हैं। और इस साल जो अभी इंटरव्यूज होने वाले हैं जिनमें बच्चों को अभी मौका मिलने वाला है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। लास्ट ईयर भी कंपनी ने हमारे यहाँ से बच्चों को लिया था, सबको पटना में ब्रांच में ज्वाइनिंग मिली है, और इस साल भी पटना के ब्रांचेस के लिए कोटक महिंद्रा बैंक इंटरव्यू ले रही है सिमज में। इंडिया मार्ट अपने हैदराबाद और कोलकाता के लिए हायरिंग करने आने वाली है, कंपनी से बात हो चुकी है। इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एसेंचर, चूंकि IT सेक्टर में अब हायरिंग का दौर शुरू हो रहा है तो इन तीनों कंपनियों में हमारे स्टूडेंट्स को ऑप्शंस मिलेंगे। और इधर में IBM काफी एग्रेसिव हुई है, लेकिन IBM जो है उन स्टूडेंट्स को ले रही है जो स्टूडेंट्स विप्रो में हमारे जॉब कर रहे हैं और कहीं TCS में जॉब कर रहे हैं। तो हमारे अभी काफी सारे स्टूडेंट जो कि विप्रो और TCS में थे वो लोग IBM में स्विच किए हैं। तो मुझे लगता है कि 2023 एक डिफिकल्ट ईयर तो जरूर है। 296 बच्चों को विप्रो ने पिछले साल लिया था, इस साल 66 लिया है, और बहुत सारे कॉलेजेस में तो खाता भी नहीं खुला। और हमने बच्चों के संग RBI के जॉब को लेकर के उसका लिंक भी बच्चों को अप्लाई करवाया है, और RBI के जॉब का कंटेंट हम बच्चों के संग शेयर कर रहे हैं, उसकी क्लासेस भी हम डिजाइन कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 का प्लेसमेंट 2022 या 2020-21 जब भी हम लोगों के जो पिछले जो जबरदस्त प्लेसमेंट्स हुए हैं उससे हम लोग पीछे नहीं, उससे हम लोग आगे निकलेंगे। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। तो इस साल जब लोग नौकरियां खो रहे हैं, सिमज में नौकरियों की बारिश हो रही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।